नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है ब्लॉक डायग्राम मेथड पढ़ा हुआ है कि किसी भी सर्किट डायग्राम का ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी मदद से ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ड्रॉबैक उसका क्या है ब्लॉक डायग्राम मेथड का, रिडक्शन मेथड का, कि हमें बार बार हर स्टेप का बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट इस यहाँ जो सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एस जे मेंशन ने जो है वो दिया था, डेवलप किया था। ये जो है इसमें हम लोग बड़ी आसानी से जो है ट्रांसफर फंक्शन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है। अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ डायग्राम which represents a sets of simultaneous equations, simultaneous equation। यानी कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और इसमें जो है कंसिस्ट करता है क्या, नोड्स, एंड दीज नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्ट लाइन कॉल्ड ब्रांचेस। यानी कि जो भी यहाँ जैसे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग नोड्स हैं। और इनको आपस में जो कनेक्ट किया गया है, जो दिखा है A1 2, ये क्या है, x1 से x2 को जो कनेक्ट किया गया है ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। और इनमें ये एरो से हम लोग दिखाते हैं कि सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे कि x1 से x2 के बीच में सिग्नल जो है x1 से x2 की तरफ जा रहा है, वैसे ही x2 से x3 की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो है कहाँ से कहाँ तक जो है फ्लो हो रहा है सिग्नल का। अब यहाँ हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बार बार आपको यूज करना होगा सिग्नल फ्लो ग्राफ में। इसमें सबसे पहला है आपका इनपुट नोड और सोर्स नोड। इनपुट नोड और सोर्स नोड ये किसको कहेंगे, तो इनपुट नोड और सोर्स नोड वो नोड होता है जहां से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। जैसे कि इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो x1 जो है यहाँ से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हैं। इसके अलावा सारे के सारी जगह पे या तो आउटगोइंग है या फिर इनकमिंग, दोनों है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आउटपुट नोड या सिंक नोड किसको बोलेंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग है। यानी कि आप देखें तो x6 नोड जो है यहाँ पर सिर्फ क्या है, इनकमिंग आपके सिग्नल हैं। यहाँ से कोई भी सिग्नल बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये आपको पहचानने का एक तरीका है, यहाँ पर लिखा भी गया कि x6 जो है वो क्या है, हमारा आउटपुट नोड है या सिंक नोड है। फिर इसके बाद आता है मिक्स नोड। मिक्स नोड का मतलब क्या हुआ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स नोड ऐसा नोड होगा यहाँ पे इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे x2 है, x3 x4 है, x5 है, यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारे मिक्स नोड हो गए, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। फिर ट्रांसमिटेंस की बात हो रही है, तो ट्रांसमिटेंस क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन ही है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ब्रांच से एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो हमारा सिग्नल फ्लो हो रहा है उसके बीच का ट्रांसफर फंक्शन है। जैसे कि x1 और x2 के बीच में क्या लिखा है, a12, x2 और x3 के बीच में a23, x यहाँ पे 3 और 2 के बीच में a32। इस तरीके से ये सारी क्या है, आपके ट्रांसफर फंक्शन हैं जो कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कनेक्टेड हैं। फिर इसके बाद आता है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ इज द पाथ which originates from the input node and terminate at the output node along which no node is traversed more than once। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिनेट ये कहाँ से होगा, फॉरवर्ड पाथ इनपुट नोड से, और कहाँ पे खत्म होगा, आउटपुट नोड पर होगा। और यहाँ पे सिग्नल इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो करेगा और एक नोड को दो बार ट्रेस नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें तो फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, देखिए तो x1 से x2 गए, x2 से x3, x4, फिर x5, फिर x6। तो ये क्या है, हमारा फॉरवर्ड पाथ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या बन रहा है, आप देखिए तो x1 से x2, x2 से x3, x3 से कहाँ चले गए, सीधे x5 चले गए, और x5 से कहाँ चले गए, x6। ये हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्यों, आप देखिए कोई कहता है कि सर x1 से x2, x2 से x3, x3 से ये वाले को अगर कर ले तो ये वाले को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखिए तो सिग्नल का जो फ्लो है वो x4 से x3 की तरफ है, x3 से x4 की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये वाले पाथ को हम फॉलो नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं x4, तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया ही है पहले वाले पाथ में।
तो इसलिए यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक पहला ये है जो कि अभी हमने बताया, दूसरा ये है आपका। फिर इसके बाद बात करते हैं लूप की। तो लूप का क्या मतलब है, जैसे हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़े हैं, कोई भी एक क्लोज पाथ होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, लूप इज अ पाथ दैट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम नोड, यानी कि शुरुआत भी वहीं उसी नोड से होगी और एंड भी उसी नोड पर होगा, एंड अलोंग विच नो अदर नोड इज ट्रेवर्स मोर देन वंस, यानी कि इसके अलावा जितने भी नोड ट्रेवल होंगे वो एक से ज़्यादा बार नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इसको बात करें ये वाला x2 के बाद कहाँ जाए x3 के बाद फिर से कहाँ वापस आ गए, x2 पर ही आ गए। तो ये एक हमारा नोड हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आप देखिए तो ये आपका क्या है x3 से x4 से फिर आपका x3 आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आपका लूप कहेंगे। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे आप सोच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि ये, तो यहाँ से x3 से x4 से x5, लेकिन ये देखिए तो रिवर्स में आ रहा है, यहाँ x3 से x5 की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी कि एक नोड हमारा ये हो गया और दूसरा नोड ये हो गया। तो नोड कह रहा हूँ मैं, लूप, ये दोनों आपके लूप हो गए। इसके बाद आता है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब क्या है, इट इज अ पाथ विद ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम नोड, ठीक है, यानी कि और इसके अलावा और कोई नोड इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया है, x4 से स्टार्ट हुआ फिर से x4 पर ही आ गया, ठीक। तो ये क्या है, हमारा सेल्फ लूप है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आता है पाथ गेन। पाथ गेन का क्या मतलब है, द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांचेस गेन अलॉन्ग विद द पाथ इज कॉल्ड द पाथ गेन। फॉर एग्जाम्पल, the gain of the path x1 to x2, x2 to x3, x4, x5, x6, यानी कि यहाँ से x1 से लेके ये पाथ को फॉलो करते हुए x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, इसके बीच में जितने भी ये गेन आपको दिख रहे हैं a12, a23, a34, a4, 5, a5, 6, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक पाथ गेन हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता है लूप गेन। तो जैसे ही समझ में आया था, लूप क्या है, क्लोज पाथ होना चाहिए और उसके सारे गेन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लूप गेन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है, जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है, a23 और a32, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इस लूप का गेन निकल आएगा। इसके बाद बात आती है नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप का क्या मतलब हुआ कि नॉन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड्स, ब्रांचेस एंड पाथ्स, यानी कि ऐसे लूप जिनमें कोई भी नोड कॉमन ना हो, ब्रांच कॉमन ना हो, पाथ कॉमन ना हो, उनको हम नॉन टचिंग लूप कहते हैं। जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये ऐसे लूप जो एक दूसरे को आपस में टच ना करते हों। जैसे कि आप देखें तो हम लोगों को ये a2, ये x2, x3 फिर x2, ये एक आपका लूप है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे इस लूप की, तो ये इससे टच कर रहा है। इस बड़े वाले के बारे में अगर कोई कह रहा है, वैसे बड़ा वाला तो है ही नहीं लूप, लेकिन हाँ इसकी बात करें हम, इसकी ये, तो ये दोनों क्या हैं, यानी कि x2, x3, x2, ये एक लूप हो गया और दूसरा लूप x4 to x4, ये दोनों क्या है, आपस में नॉन टचिंग लूप है, ठीक है। तो ऐसे लूप जो आपस में टच ना कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन टचिंग लूप हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में यूज करने होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हुए किस तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।